जबलपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व नगर उपाध्यक्ष से जुड़ा दुष्कर्म का मामला सुर्खियों में है। शहर के लाडगंज थाने में मंडला में 0 पर दर्ज मामले के आधार पर प्रकरण दर्ज हुआ है। युवती ने इसकी शिकायत मंडला में की थी। युवती का आरोप है कि 15 जनवरी को जबलपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व नगर उपाध्यक्ष लिविश पटेल ने उससे दुष्कर्म किया। युवती का आरोप है कि आरोपी नेता ने उसे ISBD से यादव कॉलोनी स्थित होटल सुकून में ले जाकर दुष्कर्म को अंजाम दिया। आरोपी ने शादी का वादा करके जबरन दुष्कर्म किया। आरोपी लिविश पटेल के बीजेपी के स्थानीय बड़े नेताओं से खास संबंध बताए जाते हैं। घटना के प्रकाश में आने के बाद सोशल मीडिया में आरोपी नेता के कई फोटो और वीडियो चर्चा में बने हुए हैं। बहरहाल लाडगंज पुलिस युवती की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी पर 376 का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। हालांकि पुलिस इस बारे में अनजान है कि आरोपी नेता के किस पार्टी से संबंध है। मेरी जानकारी में ये तो नहीं है कि आरोपी किसी पार्टी विशेष से है। जो हमारे पास एक मंडला से एक 0 पर डायरी आई थी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय, उस डायरी को प्राप्त किया जाकर उस पर बलात्कार से संबंधित प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। इसमें जो पीड़िता है वो एक युवती है, बालिग है, और इसमें आरोपी है जो कि स्थानीय है, और उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया जाकर और विवेचना जारी है। जैसे ही इसमें आगे कोई विशेष कार्रवाई होगी आपको अवगत करा दिया जाएगा। धन्यवाद। मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय आंदोलन के तहत जबलपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने बताया कि 1000 रुपए की मानदेय वृद्धि के भुगतान की मांग के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लामबंद हुए हैं। सदस्यों ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जुलाई में आयोजित महासम्मेलन में इस वेतन वृद्धि की घोषणा की थी। आंदोलित सदस्यों के मुताबिक आंगनबाड़ी सहायिका बहनों को तो मानदेय वृद्धि दी जा रही है, लेकिन आशा और पर्यवेक्षक वेतन वृद्धि से वंचित है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि अधिकारी उन्हें अधिकारों से वंचित रखना चाहते हैं। साथ ही बताया गया है कि 3 माह से भुगतान रोका गया है। महिला कार्यकर्ताओं ने वेतन के भुगतान में मनमानी के भी आरोप लगाए हैं। करते हुए किन मांगों को लेकर के प्रदर्शन किए और क्या मांग? आज हमने संपूर्ण पूरे मध्य प्रदेश में एक ज्ञापन दिया है 1000 मानदेय वृद्धि को लेकर, जो कि जुलाई में इसकी घोषणा हुई थी महासम्मेलन में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी द्वारा। तो उसी घोषणा के अनुसार आंगनबाड़ी सहायिका बहनों को मानदेय वृद्धि मिलने लगी, लेकिन हमारी आशा एवं पर्यवेक्षक बहनों के मानदेय वृद्धि नहीं मिली आज तक। और जिम्मेदार हमारे सुध नहीं लेते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे ही अधिकारी लोग कभी नहीं चाहते कि हम लोगों का कोई भविष्य बने, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि 5 तारीख को जो भुगतान होना चाहिए वो भुगतान आज तक 3 माह हो गए रोका गया है पूरे मध्य प्रदेश में, जिसकी कड़ी निंदा करती हैं आशा एवं पर्यवेक्षक बहनें। साथ ही ये उम्मीद करती हैं कि जो चीज़ हो गई उसको वापस दोहराया ना जाए। हमारी आशा एवं पर्यवेक्षक बहनों को 5 तारीख को जैसा कि वो भुगतान 20 तारीख तक पूरे मध्य प्रदेश में जमा हो जाते हैं, तो 5 तारीख तक भुगतान करने की आपकी भी जिम्मेदारी जवाबदारी बनती है। ऐसा भुगतान करने के बाद साथ ही 1000 की मानदेय वृद्धि जो रोकी गई है उसे लागू किया जाए। इसीलिए आज हमारा यहाँ पे ज्ञापन था। टीम बेस इंसेंटिव, परिवार नियोजन की राशि और सास बहू सम्मेलन की राशि, यहाँ तक कि कुछ आशा कार्यकर्ताओं को ज़्यादा भुगतान दे दिया जाता है और हमारी कुछ आशा बहनों को उनका पूरा भुगतान नहीं दिया जाता, जिससे स्थिति दयनीय होती जा रही है। इसके लिए जिम्मेदारों को सुध लेने के लिए अवगत कराया गया है। नाम बताएं। पूजा कनौजिया, प्रदेश महासचिव आशा उषा पर्यवेक्षक एकता यूनियन मध्य प्रदेश C2। मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं पर लगने वाले विद्युत सरचार्ज का जबलपुर में नागरिक उपभोक्ता मंच ने विरोध दर्ज कराया है। मंच की मांग है कि इस सरचार्ज को वापस लिया जाए। मंच के प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर PG नाज पांडे ने बताया कि मार्च महीने में विद्युत सरचार्ज 1% से कम था। अप्रैल में इसमें बढ़ोतरी की गई है। देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा वृद्धि मध्य प्रदेश में हुई है। पहले से ही बढ़े हुए बिजली के रेट के बाद यदि बिजली पर 4% सरचार्ज भी बढ़ेगा तो मई के बिलों में से हाहाकार मचना संभव है। डॉक्टर नाज पांडे ने बताया कि कैलकुलेशन के हिसाब से 4.81% की वसूली बिजली कंज्यूमर से होगी। मंच ने अपील की है कि विद्युत अधिनियम की धारा के तहत मध्य प्रदेश सरकार इस पर रोक लगाकर जनता को राहत दे। आम जनता इससे बहुत प्रभावित होगी, क्योंकि इससे 100 से 150 रुपए तक का अतिरिक्त बोझ आम जनता पर पड़ सकता है। मामला यह है कि मार्च के महीने में विद्युत सरचार्ज और फ्यूल सरचार्ज जिसको बोलते हैं वो 1% से भी कम था, लेकिन अप्रैल माह में उन्होंने 3.92% यानी लगभग 4% तक बढ़ा दिया गया है। ये फ्यूल सरचार्ज की बढ़ोतरी जो है देश भर में यदि मान लीजिए अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में हुई है। पहले से बिजली के रेट बढ़ा दिए गए हैं लगभग 4%, और उसके ऊपर यदि मान लीजिए फ्यूल सरचार्ज भी बढ़ा देंगे तो मई में जो बिजली के बिल आने वाले हैं उसमें तो हाहाकार मच जाएगा, लोगों की कमर टूट जाएगी।
मैंने जो कैलकुलेट किया है उसके हिसाब से 4.81% से पूरा बिजली की बिलों की वसूली हो जाएगी। इसीलिए आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी को निवेदन करता हूं, मैं अपील करता हूं मैं कि विद्युत अधिनियम की धारा 108 के तहत में मध्य प्रदेश सरकार को इसके ऊपर रोक लगाने का अधिकार है, इसलिए रोक लगाए और उपभोक्ताओं को राहत दे। का बात करें तो भार की आम पब्लिक पे कितना भार पड़ेगा अगर लोग आम पब्लिक को बहुत जबरदस्त भार, जो 200 से लेकर 400 यूनिट जनरली साधारण व्यक्ति खर्च करता है कॉमन व्यवहार में, उनके ऊपर 100-150 रुपया प्रति माह अतिरिक्त देना पड़ेगा। पहले से बिजली का रेट बढ़ा, उसके बाद 100-150 रुपया अतिरिक्त देना मतलब उनकी कमर टूट जाएगी, बहुत खतरनाक स्थिति बन जाएगी। वक्फ संपत्तियों से जुड़े कानून में संशोधित बदलावों के विरोध में जबलपुर में थोड़ी देर के लिए लाइट बंद कर सांकेतिक विरोध जताया गया। वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम समाज ने बुधवार रात सांकेतिक विरोध दर्ज कराया। प्रदेश स्तरीय अपील पर जबलपुर में मुस्लिम समुदाय ने अपने घरों और दुकानों की लाइट बंद रखकर विरोध जताया। विश्व मजदूर दिवस 1 मई को कृषि मंडी प्रांगण में कार्यक्रम आयोजित कर श्रमिकों को उनके अधिकारों से परिचित कराया गया। कानून और सामाजिक संगठनों के विद्वानों ने श्रमिकों को संबोधित किया। इस दौरान आयोजित जांच और चिकित्सा शिविर में श्रमिकों के दांतों की जांच की गई। श्रम विभाग की ओर से भी ई श्रम कार्ड शिविर लगाकर श्रमिकों को लाभान्वित किया गया।